तो हम लोग संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भाग 3 देख रहे हैं, जिसमें से समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार पूरी तरह से देख लिए हैं, समझ गए हैं, सबको समझ आया। ये आर्टिकल नंबर 21 सबको समझ आया होगा मेरे ख्याल से, वो आप लोग के लिए बनाया गया है। क्लियर है। अब इसी में आगे देखेंगे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसके लिए आर्टिकल है 23 और 24। कौन सा? तो 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके लिए आर्टिकल है या अनुच्छेद है 23 और 24। कौन कौन सा? तो 23 और 24। आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंध है। क्लियर है। अब इसी में आ देखते हैं आर्टिकल नंबर 23 या अनुच्छेद नंबर 23 का संबंध किससे है? तो मानव का दुर्व्यवहार इसमें है, मानव का दुर्व्यवहार तथा बालाश्रम पर प्रतिबंध। मानव का दुर्व्यवहार तथा बालाश्रम पर प्रतिबंध। अब देखो, मानव का दुर्व्यवहार, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ या नागरिक के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, गलत आचरण कर रहे हो, क्लियर है, साथ साथ बालाश्रम मतलब बलपूर्वक, इसका मतलब क्या हुआ? बलपूर्वक। क्या हुआ? बलपूर्वक, कि आप कोई भी व्यक्ति से बलपूर्वक श्रम या कार्य नहीं करवा सकते हैं। साथ साथ आप कोई भी व्यक्ति के साथ गलत आचरण, दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। ये कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23 ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, और साथ साथ ये भी है कि बलपूर्वक उनसे कोई भी कार्य ना करवाया जाए। ये क्या हो गया? आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23 क्या है? तो मानव का दुर्व्यवहार, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। साथ साथ क्या है? बालाश्रम, इन सब पर क्या लगा दिया गया है? प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्लियर है। ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हमारे साथ भी कोई गलत आचरण नहीं करना चाहिए, और हमारे साथ कोई बलपूर्वक ये वाला कार्य ना करा, ये भी होना चाहिए। क्लियर है। तो ये आर्टिकल नंबर 23 के संबंध है हमारा। अब इसी में देखते हैं इसके के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत मनुष्य की, इसके अंतर्गत मनुष्य की क्या क्या? देखो, खरीदी तथा बिक्री, खरीदी तथा बिक्री, खरीदी तथा बिक्री। होता यह था कि पहले मनुष्यों की मजदूरी के लिए हो, चाहे और भी अदर एक्टिविटी के लिए हो, मनुष्य की खरीदी होता था। पहले सुने होंगे इसके बारे में, और बिक्री भी बहुत ज्यादा होती थी। इसके बारे में सुने होंगे इसके बारे में। तो इस पर है क्या? मनुष्यों की खरीदी तथा बिक्री। अनैतिक व्यापार, अनैतिक व्यापार, अनैतिक व्यापार। अनैतिक व्यापार मतलब ये नहीं कि मात्र केवल महिला ही प्रताड़ित इसमें, या महिला ही, इसमें भी पुरुष वर्ग भी अनैतिक व्यापार में प्रताड़ित है। इसके बारे में सुने होंगे आप। क्लियर है। सबको समझ आया क्या? अनैतिक व्यापार। साथ साथ है बेगार तथा बालाश्रम, ठीक, दास प्रथा और बंधुआ मजदूरी आदि पर क्या लगा दिया? पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। क्या लगा दिया गया है? प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्लियर है। क्लियर है। सबको समझ आया ये? इसके अंतर्गत क्या क्या रखा गया? तो मनुष्यों की खरीद तथा बिक्री, अनैतिक व्यापार, बेगार तथा बालाश्रम, दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी आदि पर पूरी तरह से प्रतिबंधित या प्रतिबंध लगाया गया है। क्लियर है। तो आर्टिकल नंबर 23 का संबंध है हमारा कि मानव का दुर्व्यवहार तथा बालाश्रम पर प्रतिबंध, मतलब मनुष्य के साथ हम दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, कोई भी व्यक्ति के साथ हम दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। ये उनका भी मौलिक अधिकार है कि उनके साथ हम अच्छा से आचरण करें। ठीक है। सबके साथ अच्छे से व्यवहार रखें, ये सबका मौलिक अधिकार में है, सबका मौलिक अधिकार है। क्लियर है। अगर आपके साथ भी कोई दुर्व्यवहार कर सकता है तो आपका मौलिक अधिकार यहाँ पे क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। क्लियर है। अगर आपके साथ बलपूर्वक काम कराया जा रहा है, आप, ठीक है, क्या बलपूर्वक आपसे काम कराया जा रहा है, तो ये आपके क्या है? ये भी मौलिक अधिकार का आपका उल्लंघन हो रहा है।
क्लियर है? तो इस सबको किस में रखा गया है? तो आर्टिकल नंबर 23 में रखा गया है। बेगार प्रथा, बेगार मतलब क्या बताओ जी? बेगार से आप लोग क्या समझते हो? अगर मैं आप लोग से काम करा रहा हूँ, ठीक है, बदले में आप लोग को कुछ नहीं दे रहा हूँ, पैसा नहीं दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, तो क्या हो गया? बेगार प्रथा, मतलब बेगारी लिखा रहा है। दोस्ती यारी से जाते हो, ये वाला काम कर देना, हाँ हो जाएगा, कर लिए, तो क्या हो गया? बेगारी हो गया। ठीक है, आपने मेरे लिए मजदूरी तो की, लेकिन आप उसके बदले मैंने आपको कुछ नहीं दिया, तो क्या हो गया? बेगारी। तो ये हो गया क्या? बेगार प्रथा। क्या हो गया? बेगार प्रथा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है हमारा आर्टिकल नंबर 23 का संबंध। इसको देखते हुए 1948 में, क्या 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लाया गया संसद के द्वारा। 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लाया गया। ठीक है, कब जी? 1948 में। साथ साथ 1976 में, कब? 1976 में बंधुआ उन्मूलन अधिनियम भी लाया गया। ठीक, क्या क्या अधिनियम लाया गया? 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लाया गया और 1976 में बंधुआ उन्मूलन अधिनियम लाया गया। ठीक है, अब बंधुआ समझ आया कि बंधुआ मजदूर भी होता है। बंधुआ मजदूर समझ आया ना क्या हो रहा है? इसके बारे में आप लोगों को पता ही क्या होता है, बस हमको इस प्रावधान के बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 23 का संबंध किससे है? तो मानव का दुर्व्यवहार तथा बाल श्रम पर आधार पर प्रतिबंध। क्लियर है? मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति से दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, उस बलपूर्वक उससे काम नहीं करवा सकते। इस पर पूरी तरह से उनको प्रतिबंध कर दिया गया है और यह उनके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है? अगर ऐसा करा रहे हैं तो यह हमारा आर्टिकल नंबर 23 का संबंध इससे। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 23 सबको समझ आया? हाँ, बेगार क्या है उसमें? अब देखते हैं इसी के आगे आर्टिकल नंबर 24। क्या देखना है? आर्टिकल नंबर 24 या अनुच्छेद 24, इसका संबंध है बाल श्रम पर प्रतिबंध। क्या है? तो बाल श्रम पर प्रतिबंध। बाल श्रम पर प्रतिबंध, ये है हमारा आर्टिकल नंबर 24 या अनुच्छेद 24। एक उदाहरण समझो इसके लिए, आप लोग होटल या रेस्टोरेंट वगैरह खाना खाने, नाश्ता करने गए होंगे, किसी के साथ जाओ, वो आपके अलग मैटर है। क्लियर है? तो वहां पे देखना, जाके कहीं कोने पे या फिर जहाँ पे आप लोग हाथ धोने जाते हो खाना खाने के बाद, उससे पहले, नाश्ता करने से पहले, वहां पे लिखा रहता है या चिपका रहता है कि हमारे यहाँ 14 वर्ष से कम आयु के बालक कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, देखे हुए? हाँ देखे हो? तो ये उसी से संबंध है, ये उसी के लिए बनाया गया है। क्लियर है? तो आर्टिकल नंबर 24 क्या है? तो बाल श्रम पर प्रतिबंध। क्या है? तो बाल श्रम पर प्रतिबंध। होता यह था कि पहले बहुत ज्यादा ही बालक ऐसे थे जो 14 वर्ष से कम आयु के बालक है, वो कहीं पे होटल वगैरह में, जिसको छोटू बोलते हो, काम करते थे। इन सबको देखते हुए क्या लगा दिया गया है? उन पर प्रतिबंध लगाया गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक अब कार्य नहीं करेंगे। इन सबके लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। क्लियर है? कैसे? कि 6 से 14 वर्ष के बालक के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। पढ़े हम लोग ने? पढ़े हैं? ये उसी के लिए है कि बाल श्रम पर प्रतिबंध, मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बालक या बालकों कार्य नहीं करने, इस कार्य का क्या लगा दिया? पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। क्लियर है? तो चलो इसके में लिखना है, इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के कार्य पर प्रतिबंध। क्लियर है? इसके अंदर क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के कार्य पर प्रतिबंध। बालकों के कार्य पर क्या लगा दिया? पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिए उनको कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक को कार्य करना ही नहीं है। उनको कहाँ भेजना है? स्कूल भेजना है, शिक्षा प्रदान करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। क्लियर है? तो ये हमारा संबंध किससे है? तो बाल श्रम पर आधारित। आर्टिकल 24 का संबंध किससे? तो जी बाल श्रम पर आधारित। ठीक है, इसके लिए संसद ने 1986 में, कब? 1986 में बाल श्रम अधिनियम लाया गया। क्या लाया? तो बाल श्रम अधिनियम लाया गया है। कब? 1986 में बाल श्रम अधिनियम लाया गया, जिसमें यही कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक
वो कार्य नहीं करना, उनके कार्य पर क्या लगा, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, कम आयु के बालक। ठीक है, ये हमारा क्या है, आर्टिकल नंबर 24 के संबंध है। आर्टिकल नंबर 24 क्या है, निरपेक्ष मौलिक अधिकार है। क्या है यह, निरपेक्ष मौलिक अधिकार है। आर्टिकल नंबर 24 क्या है, निरपेक्ष मौलिक अधिकार है। निरपेक्ष मौलिक अधिकार मतलब क्या होता है, जिसका कोई अपवाद न हो। कोई अपवाद है बताया मैं नहीं ना, तो जिसका कोई अपवाद नहीं होता। ठीक, नहीं होता है, निरपेक्ष मौलिक अधिकार है आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर एक और बताया था इससे पहले, कौन सा, 17। आर्टिकल नंबर 17 और 24 क्या है, हमारा निरपेक्ष मौलिक अधिकार है। कौन कौन सा है, तो आर्टिकल नंबर याद रखना 17 और कौन सा 24 क्या है, निरपेक्ष मौलिक अधिकार है। क्या है, निरपेक्ष मौलिक अधिकार है, जिसका कोई अपवाद नहीं। आर्टिकल नंबर 17 का भी कोई अपवाद नहीं है और आर्टिकल नंबर 24 का कोई अपवाद नहीं है। तो इस तरह से हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार कंप्लीट हुआ ये। ठीक, इसी के आगे देखेंगे हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या देखना है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके लिए आर्टिकल है 25 से लेकर 28। आर्टिकल 25 से लेकर 28 क्लियर है, वो भी तो हम लोग आर्टिकल नंबर 23 और 24 जो हमारा किसी संबंध है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से है, ये देख लीजिए। अब देखते हैं इसी में आगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या देखना है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 23 और 24 सबको समझ आया। आर्टिकल नंबर 24 का संबंध किससे, तो और बेगार क्या है, तो एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक या अनुच्छेद 28 तक। क्लियर है, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 25 या अनुच्छेद 25 का संबंध क्या, इसमें प्रावधान है, इसमें क्या संबंध रखा गया है। तो इसमें है अंतःकरण की स्वतंत्रता। एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, ये आपकी क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार में इसको रखा गया है। अंतःकरण का या अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक, अंतःकरण की स्वतंत्रता या फिर अंतःकरण का क्या है जी, स्वतंत्रता, जो भी बोलो। ठीक है, आप किसी भी धर्म को मानने के लिए, किसी भी धर्म को मानने, ठीक, ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम धर्म को मानोगे, हिंदू तो हिंदू धर्म को मानोगे। ये आपके ऊपर है कि आप किसी भी धर्म को मानने या फिर इसका आचरण करें तथा देख, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका आचरण कर सकते हो, साथ साथ प्रचार भी कर सकते हो। प्रचार करने की क्या है, स्वतंत्रता है। क्या है, तो स्वतंत्रता है आपको। क्लियर है, देखो आर्टिकल नंबर 25 का संबंध क्या है, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब आप कोई भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म को मानने आप कोई भी धर्म को मान सकते हो, ठीक, आचरण करने आप उसका आचरण कर सकते हो। क्लियर है, तथा प्रचार करने आप उस धर्म की प्रचार कर सकते हो। ये आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। क्या आपका मौलिक अधिकार है, क्या है, तो आपका मौलिक अधिकार है। ये पूरी तरह से आपको स्वतंत्रता प्राप्त है आर्टिकल नंबर 25 के अनुसार। आर्टिकल नंबर 25 के अनुसार क्या है, तो आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उनका आचरण कर सकते हो और साथ साथ उनका प्रचार भी कर सकते हो। ये आपको पूरी तरह से मौलिक अधिकार है। क्लियर है, ऐसा नहीं कि मैं हिंदू तो हिंदू धर्म को ही मानूंगा, मेरी मर्जी या मेरा मौलिक अधिकार है, मैं कोई भी धर्म को मान सकता हूँ। क्लियर है, मैं उनका भी प्रचार कर सकता हूँ जिस धर्म को मान रहा हूं मैं, या मेरी जिसमें इच्छा हो मैं उसको मानूं। क्लियर है, तो आर्टिकल नंबर 25 का संबंध किससे, तो किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता। ये क्या है, आर्टिकल नंबर 25 का संबंध है। क्लियर है, इसी में देखते हैं आर्टिकल नंबर 25 ए या का, कौन सा, तो आर्टिकल नंबर 25 का बोल सकते हैं हिंदी में, इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ए। क्या बोलेंगे, ए। क्लियर है, तो इसके अंतर्गत आर्टिकल नंबर 25 ए के अंतर्गत सिखों को, किसको, तो जी सिखों को 5 का
5 का धारण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक, 5 का धारण करने को उनको स्वतंत्रता या फिर अधिकार प्रदान किया गया है। क्लियर है? स्वतंत्रता प्रदान की गई है या फिर क्या बोल सकते हैं, अधिकार है। इसको तो सिखों को खाली ना, ये नहीं कि चलो आपको तो आप खजाना कर देगा। ठीक है, अब ये 5 का क्या क्या है देखो, 5 का क्या क्या हो सकता है, कच्चा, ठीक, कड़ा, कंघा, केस, क्या क्या हो गया, कच्चा, कड़ा, कंघा, केस और कृपान। ठीक, क्या क्या 5 का, कच्चा, कड़ा, कंघा, केस, कृपान। कृपान देखे हो साइड में जो लग रहता है, आप लोग जाओ से पकड़ के एयरपोर्ट वगैरह कहीं भी सार्वजनिक स्थल पे लोगों को पकड़ लेंगे, उनको ये सब चीज छूट है, उनको अधिकार है ये। क्लियर है? क्या क्या धारण कर सकते हैं सीख लोग, तो 5 का है कच्चा, कड़ा, कंघा, केस और कृपान। कच्चा, कड़ा, कंघा, केस और कृपान धारण कर सकते हैं। ठीक है, ये उनका मौलिक अधिकार में है, ये उनका क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक, लेकिन इन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, इन पर भी क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। किस अनुसार से प्रतिबंध लगाया गया है, तीन पर 3 तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। कैसे? पहला कौन सा, सार्वजनिक, सार्वजनिक व्यवस्था पर, सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाया गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि वहां पे व्यवस्था खराब हो रही है, सार्वजनिक व्यवस्था खराब हो रही है, ठीक, तो इन पर क्या लगा देगा, प्रतिबंध लगा देगा। ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था पर क्या लगा देगा, प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरा है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य पर क्या लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक, और सदाचार, सदाचार देखते हुए क्या लगा दिया, इन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्लियर है? तो ये रहा हमारा आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 25 क्या है, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब आप कोई भी धर्म को मान सकते हो, उनका प्रचार कर सकते हो और उनका आचरण कर सकते हो। क्लियर है? आर्टिकल नंबर 25 का में है, इसके अंदर क्या क्या, सिखों को 5 का धारण करने की अधिकार है, उनको स्वतंत्रता प्रदान की गई, उनको कच्चा, कड़ा, कंघा, केस और कृपान। क्लियर है? इसके तहत इन पर प्रतिबंध भी लगाया गया है, जैसे क्या क्या, सार्वजनिक व्यवस्था अगर इससे लग रहा है कि खराब हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, सदाचार पर प्रभाव पड़ रहा है, तो उनके हिसाब से क्या लगा दें, इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये हमारा आर्टिकल नंबर 25 का संबंध है। आर्टिकल नंबर 25 समझ आया सबको? क्लियर है? तो इतना नोट करो पहले, 25 सबको समझ आया? कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, आचरण कर सकते हो और उनका प्रचार भी कर सकते हो। ये आपका क्या है, स्वतंत्र प्रदान है आर्टिकल नंबर 25 के अंतर्गत। क्लियर है? और आर्टिकल नंबर 26 देखते हैं हम। आर्टिकल नंबर 26 या अनुच्छेद 26। आर्टिकल नंबर 26 अनुच्छेद 26 का संबंध है हमारा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, कि आप अपने धर्म से संबंधित कोई भी काम कर रहे हो, ये नहीं कि मैं पर्टिकुलर एक धर्म को बोल रहा हूँ, सभी धर्म से संबंधित। ठीक है, कोई भी कार्य कर सकते हो, जैसे कि जुलूस निकाल सकते हो, रैली निकाल सकते हो, भंडारा खिला सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। क्लियर है? तो आर्टिकल नंबर 26 क्या है हमारा, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। मतलब अपने धर्म के लिए क्या कर सकते हो, रैली निकाल सकते हो, जुलूस निकाल सकते हो, भंडारा करा सकते हो, और भी है इसमें। क्लियर है? अब इसमें कुछ इसमें प्रतिबंध भी लगाया गया है। आप अगर रैली निकाल रहे हो, ठीक है, आप अगर रैली निकाल रहे हो और रैली से सार्वजनिक व्यवस्था खराब हो रही है, तो इस पर क्या लगा देगा, प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक, अगर आप जुलूस निकाल रहे हो सकता है लोगों के स्वास्थ्य पर उनसे गलत प्रभाव पड़े। ठीक, लोगों स्वास्थ्य उस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या हो गया, प्रतिबंध कर दिया गया उनके हिसाब से भी। ठीक, और है सदाचार, क्या सदाचार, वहां पे अगर सदाचार कायम नहीं है तो उन पर भी क्या लगा है, प्रतिबंध लगा दे। मतलब आप कर सकते हो, लेकिन इन सबको ध्यान में रखकर कि किसी भी लोग का स्वास्थ्य खराब ना हो, सदाचार बनी रहे, और क्या, सार्वजनिक व्यवस्था सुरक्षित रहे या बनी रहे अच्छे से, तो इन पर प्रतिबंध लगाया गया। क्या क्या, तो सार्वजनिक व्यवस्था, क्या क्या जी, सार्वजनिक व्यवस्था और लोगों का क्या, स्वास्थ्य है। ठीक, और क्या है, तो
सदाचार, और क्या है तो सदाचार। इन सब के ध्यान में रखते हुए क्या लगा दिया है, प्रतिबंध भी लगाया गया है। क्लियर है। तो ये रहा हमारा आर्टिकल नंबर 26। आर्टिकल नंबर 26 के संबंध किससे, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। एक तरफ हमें तो स्वतंत्रता दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। लेकिन किन आचरण पर लगाया गया, तो सार्वजनिक व्यवस्था अगर खराब हो रही है तो ठीक, स्वास्थ्य लग रहा है कि लोगों को स्वास्थ्य इस पर गलत प्रभाव पड़ेगा, सदाचार लग रहा है कि वहां पर सदाचार कायम नहीं है, तो इन पर क्या लगाते हैं, प्रतिबंध लगाया गया है। ये रहा हमारा आर्टिकल नंबर 26। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 27। क्या देखना है, आर्टिकल नंबर 27 या फिर अनुच्छेद नंबर 27 देखना। ठीक है, आर्टिकल 27 या फिर अनुच्छेद 27। आर्टिकल 27 या अनुच्छेद 27 का संबंध है हमारा धार्मिक करों की अदायगी में छूट। क्लियर है। क्या, धार्मिक करों की अदायगी में छूट, मतलब मंदिरों को जितना भी दान मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, उनको कर से, जीएसटी से, कर से क्या मिल दिया, उनको टैक्स से छूट मिल दिया है, छूट प्रदान किया गया है। क्लियर है। जैसे कि मंदिर वगैरह को कोई भी चढ़ावा हो रहा है, कोई भी दान मिल रहा है उनको, उन पर कोई भी प्रकार से कर नहीं लगाया गया है, 18% जीएसटी वगैरह कुछ भी जीएसटी नहीं लगाया गया है। तो इसी तरह से शिक्षा को भी क्या कर देना चाहिए, टैक्स फ्री कर देना चाहिए, जिस पर 18% जीएसटी लगाया गया है, इनको भी हटा देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, चलो छोड़ो, अलग मुद्दा है, उनकी सोच है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, धार्मिक करों की अदायगी में छूट है। किसमें, तो धार्मिक करों की अदायगी में। क्लियर है। उनको क्या मिली, पूरी तरह से छूट है, एक भी टैक्स नहीं देना पड़ता। क्लियर है। अब इसी में आते हैं आर्टिकल नंबर 28। क्या, आर्टिकल नंबर 28 या अनुच्छेद 28। आर्टिकल नंबर 28 या फिर अनुच्छेद 28, इसके अंदर रखा गया कि राजकीय शिक्षण संस्थानों में राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षण पर प्रतिबंध, मतलब यह है कि कोई भी गवर्नमेंट शिक्षण संस्थान है, कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी शिक्षा संस्था हो, उन पर क्या है, धार्मिक कोई भी प्रकार के, कोई भी धर्म के रिलेटेड कुछ भी चीज नहीं पढ़ाना है, वहां पे शिक्षण नहीं देनी उनकी तरफ। क्लियर है। अगर होता है कि चलो मैं हिंदू धर्म से हूँ, तो मैं हिंदू धर्म से संबंधित वहां पे शिक्षा दे रहा हूँ, लेकिन वहां पे तो और भी लोग हैं ना, तो ऐसा है कि वहां पे सभी धर्म के लोग पढ़ रहे हैं, शिक्षण संस्थान में सभी धर्म के लोग पढ़ रहे हैं, तो उनके मध्य वहां पे धार्मिक शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं देना है उस संस्थान में। जितने भी क्या राजकीय शिक्षण में, जितने भी गवर्नमेंट शिक्षण संस्थान है, वहां पे धर्म संबंधित कोई भी शिक्षा नहीं देना है वहां पे। क्लियर है। तेरा हमारा आर्टिकल नंबर 28। यहां तक सबको समझ आया। आर्टिकल नंबर हमने देखा आज 23। आर्टिकल नंबर 24 समझ आया, बाल श्रम से प्रतिबंध है, आर्टिकल नंबर 23 और ठीक। आर्टिकल नंबर 25 अंतःकरण का सिद्धांत, आर्टिकल नंबर 26 क्या, तो और आर्टिकल नंबर 27, आर्टिकल नंबर 28। क्लियर है। यहां तक सबको समझ आया। क्या, देखो कई लोग का सिलेक्शन जल्दी हो जाता है और कई लोग का सिलेक्शन लेट से होता है। सफलता 3 चीजें मांगती है। पहला है धैर्य, आप अपने अंदर धैर्य बना के रखिए, पेशेंस बना के रखिए। दूसरा है समय, वक्त, टाइम, आप उस फील्ड को पूरा समय दीजिए। तीसरा है समर्पण, आप अपने आप को उस फील्ड के लिए समर्पित कीजिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है।